क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान सो रहा होता है, सपनों की दुनिया में खोया होता है और उसी नींद में उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या वह पीड़ा महसूस करता है? क्या आत्मा को पहले से संकेत मिल जाता है? क्या यह सामान्य मृत्यु होती है या ईश्वर की विशेष कृपा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या नींद में मृत्यु मोक्ष का संकेत होती है? आज का यह वीडियो आपकी मृत्यु को देखने की दृष्टि हमेशा के लिए बदल देगा। नमस्कार। यह संसार जन्म और मृत्यु के बीच की एक यात्रा है। कोई हंसते हंसते आता है और कोई चुपचाप चला जाता है, लेकिन जब मृत्यु नींद में आती है तो वह बाकी सभी मृत्यु से अलग मानी जाती है, क्योंकि उस समय शरीर विश्राम में होता है, मन शांत होता है और आत्मा जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के बीच होती है। आज हम जानेंगे नींद में मृत्यु का आध्यात्मिक अर्थ, आत्मा की स्थिति, कर्मों का प्रभाव और वह रहस्य जिसे ग्रंथों में शांत प्रस्थान कहा गया है। नींद क्या है? विज्ञान कहता है नींद शरीर का विश्राम है, लेकिन वेदांत कहता है नींद आत्मा का अभ्यास है। मृत्यु से पहले का उपनिषदों में 3 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। 1 जागृत अवस्था, 2 स्वप्न अवस्था, 3 सुषुप्ति गहरी नींद। सुषुप्ति अवस्था में मन शांत हो जाता है, इच्छाएं रुक जाती हैं, अहंकार सो जाता है। यही कारण है कि महात्मा कहते हैं नींद मृत्यु की छोटी बहन है। नींद में मृत्यु क्यों विशेष मानी जाती है? जब मृत्यु जागते हुए आती है तो भय होता है, दर्द होता है, अधूरेपन का भाव होता है, लेकिन नींद में मन पहले से शांत होता है, इच्छाएं सुप्त होती हैं, आत्मा शरीर से ढीले बंधन में होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नींद में शरीर त्यागता है उसकी आत्मा को कम कष्ट होता है, क्योंकि आत्मा धीरे धीरे देह से अलग होती है। क्या यह पुण्य आत्माओं की मृत्यु होती है? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। क्या नींद में मृत्यु पुण्य आत्माओं को मिलती है? उत्तर है हर बार नहीं, लेकिन कई बार हां। जिन लोगों ने जीवन में कम हिंसा की, मन को शांत रखा, भक्ति या सच्चाई का मार्ग अपनाया, उनकी आत्मा अचानक झटके से नहीं जाती। भगवद गीता कहती है जिसका मन शांत है उसकी मृत्यु भी शांत होती है। आत्मा को क्या संकेत मिलते हैं? आध्यात्मिक ग्रंथ बताते हैं मृत्यु से पहले आत्मा को संकेत मिलते हैं बार बार गहरी नींद आना, जीवन से वैराग्य, मन का शांत हो जाना, संसार से आसक्ति कम होना। कई लोग मृत्यु से पहले कहते हैं आज मन बहुत हल्का है। यह आत्मा की तैयारी होती है। नींद में मृत्यु मोक्ष या पुनर्जन्म? यह सबसे गहरा प्रश्न है। सिर्फ नींद में मर जाना मोक्ष की गारंटी नहीं है। मोक्ष निर्भर करता है अंतिम विचार पर, जीवन भर के कर्मों पर, मन की अवस्था पर। अगर नींद में मृत्यु के समय मन ईश्वर में लीन है तो वह आत्मा
ऊंची लोक यात्रा करती है। क्या आत्मा जानती है कि वह जा रही है? हाँ, आत्मा जानती है। शरीर सो रहा होता है, लेकिन आत्मा जाग रही होती है। इसीलिए कई बार लोग सपने में अपने पूर्वजों को देखते हैं या किसी प्रकाश की अनुभूति करते हैं। यह अंतिम संकेत होते हैं। हमें क्या सीख मिलती है? नींद में मृत्यु हमें सिखाती है, हर दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी हो। सोने से पहले मन साफ रखो, किसी से द्वेष रखकर मत सो, ईश्वर का नाम लेकर सो, क्योंकि कौन जानता है कौन सी नींद आखिरी हो। मृत्यु अंत नहीं है, यह यात्रा का मोड़ है। और नींद में मृत्यु ईश्वर का वह द्वार है जो शोर नहीं करता, बस चुपचाप बुला लेता है। अगर जीवन सही जिया हो तो मृत्यु भी सुंदर होती है। अगर यह वीडियो आपके मन को शांत कर गया हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि सच यह है, डर मृत्यु से नहीं, अधूरे जीवन से लगता है। ईश्वर आप सभी को शांति, समझ और सच्चा मार्ग दे।